बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल घोटालों में कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई के अनुसार आईआरसीटीसी के 2 होटलों, पुरी और रांची के बीएनआर होटलों के रखरखाव का ठेका अनियमित तरीके से सुजाता होटल्स को दिया गया। आरोप है कि इसके बदले लालू परिवार को पटना में कीमती जमीन मिली, जो बाद में तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर हुई। सीबीआई और ईडी दोनों ने इस मामले में जांच की और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह फैसला 13 अक्टूबर को आया, ठीक उसी समय जब नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। ऐसे में आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कह रही है। तेजस्वी यादव का तर्क है कि जब 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई थी तब वो कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। वह इसे मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वे इस मामले में विक्टिम कार्ड खेलें या फिर अपने भ्रष्टाचार मुक्त छवि को बनाए रखने के लिए मजबूत कानूनी बचाव करें। तेजस्वी खुद को युवाओं का आइकन मानते हैं। फिटनेस, नौकरियों का वादा और अपने साफ सुथरे व्यवहार को लेकर वे जनता के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके इस ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पहले से ही #तेजस्वी करप्ट और #जस्टिस फॉर तेजस्वी जैसे ट्रेंड चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी समर्थक तेजस्वी को डायनेस्टिक भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, वहीं आरजेडी समर्थक उन्हें शहीद नेता की तरह पेश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक हत्या की संज्ञा दे चुके हैं। एक हालिया सी वोटर सर्वे के मुताबिक 55% युवा मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। यह आंकड़ा तेजस्वी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत युवा मतदाता ही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी को 40 में से सिर्फ 4 सीटें मिली थीं। इसका एक कारण लालू परिवार की भ्रष्टाचार वाली छवि भी थी। आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है वो यादव और मुसलमान समुदाय जो है वो भी अब तेजस्वी के साथ अब भी बना हुआ है, लेकिन 1997 से लालू परिवार पर कई आरोप लगते रहे हैं। जेल भी हुई, लेकिन इस वोट बैंक ने कभी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन 2025 के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका स्विंग वोटर्स की होगी, जो जाति और पार्टी से ऊपर उठकर सिर्फ मुद्दों पर वोट करते हैं। इन्हीं वोटर्स का मूड तेजस्वी की किस्मत तय करेगा। महागठबंधन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बनने पर अब तक कांग्रेस की स्पष्ट सहमति नहीं मिली है। राहुल गांधी जैसे नेता इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचते रहे हैं। कुछ नेता जैसे कि उदित राज ने साफ कहा है कि तेजस्वी आरजेडी के नेता हैं, लेकिन महागठबंधन के नहीं। अगर कांग्रेस और अन्य पार्टियां तेजस्वी से दूरी बनाती हैं तो यह आरजेडी के लिए और बड़ा झटका हो सकता है। बीजेपी पहले ही विकास बनाम भ्रष्टाचार की लाइन पर चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बनाकर बीजेपी तेजस्वी को भ्रष्टाचार से जोड़कर जनता के सामने एक नैतिक विकल्प रख रही है। आईआरसीटीसी केस ने बीजेपी को तेजस्वी के खिलाफ सीधा मुद्दा दे दिया है, जो हर रैली, हर पोस्टर, हर डिबेट में अब उठाया जाएगा। 2017 में इसी आईआरसीटीसी केस के चलते नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था। 2019 में इस मामले की वजह से आरजेडी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी। अब फिर वही केस उसी परिवार और उसी पार्टी पर असर डाल सकता है। तेजस्वी यादव के सामने अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, छवि की लड़ाई भी है। अगर वे इस चार्जशीट को साजिश बताकर जनता का मान पाए तो फिर यह मामला उनके पक्ष में जा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट में सबूत मजबूत साबित हुए तो तेजस्वी का युवा नेता वाला ब्रांड चकनाचूर हो सकता है। बिहार की राजनीति में यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार बनाम उम्मीद की लड़ाई बन गई है। तेजस्वी के लिए यह एक अग्नि परीक्षा है, जिसमें या तो वे और मजबूत होकर निकलेंगे या उनकी करियर एक नए मोड़ ले लेगा। तो ऐसे में तेजस्वी क्या करियर मोड़ लेंगे, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर बताएं। क्या तेजस्वी को इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त होने के आरोप लगे हैं, जो कोर्ट ने कह दिया है, उससे तेजस्वी को जो ब्रांड है उस पर नुकसान पहुंचेगा, या फिर तेजस्वी उससे उभर करके और बाहर निकलेंगे? तो आप जो कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।